हम लोगों ने सॉल्व किया था, ठीक है। तो इसमें एक चीज जो मैग्नीट्यूड आया था सारे रूट्स का, वो कितना आया था, रूट्स का मैग्नीट्यूड पावर में 1/n रहेगा r। इसके बाद एंगल डिफरेंस बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट्स, ये कितना है 2π/n। तो एंगल बिटवीन टू कंसेक्यूटिव रूट्स है, ठीक है ना। वहां पे हो सकता है मैंने कंसेक्यूटिव टर्म्स बोलना भूल गया था, लेकिन रूट्स के पीछे जो एंगल होगा डिफरेंस वो कितना होगा 2π/n। मैग्नीट्यूड क्या होगा r⁴ ठीक है। तो ये जनरल इक्वेशन हो गया, जनरल सॉल्यूशन हो गया। लेकिन क्या होता है एग्जाम में जनरल इक्वेशन जनरल सॉल्यूशन नहीं आता है, उसका कुछ पार्ट आता है, ठीक है ना। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसका एक नया पार्ट डिस्कस करेंगे। जैसे मान लो z0 मान लो हो गया 1, z0 आपका क्या हो गया 1, z0 1 हो जाएगा तो इक्वेशन रिड्यूस हो जाएगा। तो क्या बोलेंगे z0 की पावर n = 1, z0 क्या हो गया z की पावर n = 1, z0 आपका क्या हो गया 1। तो इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करेंगे, ठीक है। सेम मेथड रहेगा, अगर आप पिछला वीडियो देख रहे हैं तो इसको आप कर सकते हो, ये अगर नहीं देखे हो तो प्लीज रिफर कीजिए, ठीक है। द सॉल्विंग इक्वेशन ऑफ z की पावर n = z0, दिस टाइप थंबनेल है आपका, ठीक है। तो z n = n, तो इसको पढ़ेंगे हम लोग n√(unity) या फिर nth√(unity)। तो ये आपका इंपॉर्टेंट रोल लगता है, ठीक है ना। चलो इसको सॉल्व करते हैं। तो z की पावर n = 1। तो फर्स्ट स्टेप क्या बताएगा, जो आपका राइट हैंड साइड z0 है उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में हम लोग उसको रिप्रेजेंट करेंगे। तो 1 को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना, बोल दीजिए z0 = 1, इसका मैग्नीट्यूड हो गया e की पावर π/0, क्योंकि 1 किस पे होता है प्लस x एक्सिस से, प्लस x एक्सिस पे एंगल कितना होगा या फिर आर्गुमेंट कितना होगा 0 डिग्री, ठीक है। तब क्या है z n = अब सेकंड स्टेप में क्या होगा, ऐड 2 के पाई, ऐड 2 के पाई, 0 में 2 के पाई ऐड करोगे तो 2 के पाई हो जाएगा। z की पावर n = क्या है 1, e की पावर रहेगा 2 के पाई। इसके बाद क्या होगा, z की पावर n, अब जो पावर n इधर है इधर जाएगा तो 1/n हो जाएगा, और 1 की पावर 1/n कोई मतलब नहीं होता, या फिर वो 1 ही होता है, ठीक है। आएगा 2 के पाई/n, ये आपका है। और k क्या होगा, k = 0, 1, 2, 3 ... n - 1 इसलिए लिया गया क्योंकि जो टोटल वैल्यू आप k होगा, टोटल नंबर आप k होगा वो n तक ही होगा। अगर आप इसको स्टार्ट करते हो 1 से 2 से 3 से तो वो n तक जाएगा, ठीक है। कोई भी आपको कॉन्जुगेटिव नंबर लेना है वो, लेकिन नंबर नॉट मोर देन n, क्योंकि कोई भी अगर पावर n है तो उसका रूट्स कितने होंगे n ही होंगे, ठीक है। n से ज्यादा नंबर ले लोगे तो ज्यादा रूट्स नहीं आएंगे ना, ऐसा नहीं। तो k = 0, 1, 2, 3, 4 ... n - 1। अब जैसे हम k का वैल्यू रखते जाएंगे इसका रूट्स हमको फाइंड आउट होते जाएगा, ठीक है। अब मान लो k = 0 होगा, k = 0 होने का मतलब क्या होगा कि जो z0 आएगा, z0 कितना आएगा e की पावर π/0, k = 0 रखने कितना हो गया π/0, k = 1, ये कितना आएगा z1 = e की पावर π/2π/n, ये आएगा इसका सेकंड। k = 2 रखोगे तो z2 कितना आएगा e की पावर π/2, k = 2 रखोगे 4π हो जाएगा, 4π/n। k = 2 रखो यहाँ पे, 2 × 2 क्या है 4π/n। तो सेकंड आपका क्या आ गया, z2 = e की पावर 4π/n। अब इसको आगे में देखो,
आपका क्या होता है, रियल एक्सिस है। ये माइनस, ये भी माइनस होंगे, रियल एक्सिस। ठीक है, इसके बाद पहला जो रूट है जेड नॉट इक्वल टू क्या है, e पावर ऑर्डर 0, इसका मैग्नीट्यूड कितना है 1, यहाँ पे 1 है, तो यहाँ पे होगा 1। फर्स्ट जेड नॉट आपका यहाँ पे होगा, उसके बाद जेड वन क्या पे होगा, इधर ही कहीं होगा, ये क्या होगा आपका जेड वन। यहाँ क्या होगा आपका जेड वन, जेड वन ये मैग्नीट्यूड 1, ये एंगल कितना होगा इसका, या फिर ऐसे सोचो कि प्लस एक्स एक्सिस से इसका जेड वन का एंगल कितना है 2 पाई ओवर 10, या फिर ऐसे सोचो कि 2 कंजुगेटिव रूट्स के बीच का एंगल कितना होगा 2 पाई ओवर 10, यहाँ पे जेड नॉट है, यहाँ पे जेड वन है, इनके बीच एंगल कितना होगा 2 पाई ओवर 10। ठीक है, ऐसे जेड टू आपका होगा कहीं इधर, जेड टू होगा, इन दोनों के बीच का एंगल कितना होगा 2 पाई ओवर 10, टोटल कितना एंगल होगा 4 पाई ओवर 10। ऐसे ही आपका ऐसे प्लेन होगा और नीचे भी ऐसे आपका प्लेन होता चला जाएगा। कितने रूट होंगे एन, यहाँ पर भी आपका होगा, और ये कितना होगा 2 पाई ओवर एन, यहाँ पर भी आपका होगा जेड एन मान लो, जेड एन माइनस 1 मान लो, ये कितना होगा 2 पाई ओवर। रूट्स आपके सिमेट्रिकली होंगे अबाउट रियल एक्सिस। ठीक है, रियल एक्सिस के अबाउट क्या होगा सिमेट्रिकल होगा, और एंगल बिटवीन टू कंजुगेटेड रूट्स कितना होगा 2 पाई ओवर 10। ठीक है, अब जो फर्स्ट रूट है जेड वन इक्वल टू क्या है e की पावर आयोटा 0, जेड वन इक्वल टू क्या है e की पावर आयोटा 0, इसका एक्चुअल वैल्यू क्या है 1, यानी फर्स्ट रूट क्या है 1, जेड नॉट क्या है e की पावर आयोटा 0 दैट इज 1। इसके बाद जेड वन क्या है, जेड वन आया है आपका e की पावर आयोटा 2 पाई ओवर n। इसमें होता क्या है कि हम लोग एक स्टैंडर्ड लेके चल रहे हैं, जैसे कि जेड के पावर n इक्वल टू 1 n की nth रूट ऑफ यूनिटी लेके चल रहे हैं, तो इसलिए ये जो जेड वन है इसको हम लोग एक नया नाम दे सकते हैं अल्फा। तो बहुत से बुक में आपको अल्फा मिलेगा, बहुत से बुक में आपको जेड वन से ही सॉल्व कर देगा। ठीक है, तो मान लो इसको अल्फा, तो सेकेंड रूट क्या होगा जेड टू इक्वल टू क्या होगा e की पावर आयोटा 2 पाई ओवर n, नहीं सॉरी 4 पाई ओवर n, 2 पर 4 पाई ओवर n। तो 4 पाई ओवर n को कैसे लिख सकते हो, e की पावर आयोटा 2 पाई ओवर n की पावर 2, पावर का पावर क्या होता है मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ये आपका कितना आ जाएगा e की पावर आयोटा 2 पाई ओवर n की पावर 2, पावर का पावर क्या हो जाता है मल्टीप्लाई, तो हम लोग e की पावर आयोटा 4 पाई ओवर n को क्या लिख सकते हैं e की पावर आयोटा 2 पाई ओवर n स्क्वायर, अगेन e की पावर आयोटा 2 पाई ओवर n का होल स्क्वायर। e की पावर आयोटा 2 पाई n का होल स्क्वायर, ये कितना है हमने भी माना है कि e की पावर आयोटा 2 पाई ओवर n क्या है अल्फा, तो ये आपका क्या आ जाएगा अल्फा स्क्वायर। इसका मतलब इसका रूट कैसे आ रहा है जेड नॉट 1 है, सेकंड रूट क्या है अल्फा, हमने अल्फा माना है। ठीक है, लेकिन जेड टू और जेड वन में क्या रिलेशन है, एक दूसरे के क्या है स्क्वायर। ऐसे आपका जेड थ्री जो होगा, जेड थ्री होगा e की पावर आयोटा 6 पाई ओवर n, के इक्वल टू कितना रखोगे 3 रखोगे तब क्या आएगा 6 पाई ओवर n, ये आपका है e की पावर आयोटा 2 पाई ओवर n तो होल पावर 3, ये आपका क्या है अल्फा क्यूब। That means the roots of z to the power n equal to 1, z to the power n equal to 1, इसके जो रूट्स होंगे वो क्या होंगे 1 अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा क्यूब, डैश अल्फा की पावर n माइनस 1। अल्फा के पावर n माइनस 1 मतलब कि यहाँ पे n माइनस 1 हो गए और यहाँ पे 1 हो गया, टोटल मिला कितना हुआ ये 1 की पावर 1 है। ठीक है, 1 और टोटल मिला कितने रूट्स में n। तो नोट्स हम लोग क्या ले सकते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा।
क्या होगा, आपको ये चीज देखना है कि अगर z की पावर n इक्वल टू 1 दिया है, इसके रूट्स क्या होंगे, फर्स्ट नोट में आपका क्या होगा, इसके रूट्स क्या होंगे 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर डेट डेट एस अल्फा पावर n माइनस 1, ठीक है, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब। इसका मतलब कि ये किस में है, जीबी फॉर्म में है, 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर एक तरह से देखें तो क्या है, जीबी फॉर्म में, क्योंकि कॉमन उन दोनों का रेशियो सेम होगा, अल्फा अपॉन 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अपॉन अल्फा कितना होगा अल्फा, दैट मीन रूट्स आर समथिंग। अब यहाँ पे अल्फा क्या है, लिख लो अल्फा इक्वल टू e की पावर आयोटा 2 पाई ओवर n, ये हमें मान रखना है, ठीक है वहां पे। इसके बाद सेकंड थिंग, रूट्स आर आल्सो इन जी, ठीक है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आपको पढ़ा होगा सीक्वेंस से लिखना, ठीक है, रूट्स आर आल्सो इन जी, क्लियर है। थर्ड थिंग, आपका क्या होगा, एंगल डिफरेंस बिटवीन आर रूट्स आर 2 पाई ओवर n, ये तो सब सेटिस्फाई कर रहा है, आपको बता दें मैग्नीट्यूड कितना होगा उस सर्कल का, सर्कल का मैग्नीट्यूड कितना होगा, सर्कल का रेडियस का मैग्नीट्यूड, रेडियस मैग्नीट्यूड इक्वल टू 1। इसके बाद एंगल बिटवीन टू कॉन्जुगेटिव रूट्स 2 पाई ओवर, ये भी हो गया, ठीक है। तो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है ना। रूट्स किसमें, रूट्स क्या होंगे 1 अल्फा अल्फा स्क्वायर अल्फा इक्वल टू e की पावर आयोटा 2 पाई ओवर n, रूट्स किसमें होंगे r in g, रूट्स किसमें होंगे r in g, ठीक है। मान लो आपको कोई भी क्वेश्चन दिया है, z की पावर 4 इक्वल टू 1, इसको सॉल्व करना है हमें, ठीक है, z की पावर 4 इक्वल टू 1, तो इसका n कितना है, n 4 है, तो कितने आएंगे रूट्स 4 आएंगे, कितने रूट आएंगे 4, तो z की पावर 4 इक्वल टू 1 यानी e की पावर आयोटा 0, इसके रूट कितने आएंगे 4, तो पहला रूट क्या होगा, जितना कितना होगा 1, ठीक है, रूट्स अल्फा, सेकेंड रूट क्या होगा अल्फा, थर्ड रूट क्या होगा z2 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, फोर्थ रूट कितना होगा z3 इक्वल टू अल्फा क्यूब, ठीक है। अल्फा कितना होगा e की पावर आयोटा 2 पाई ओवर n, n का वैल्यू कितना है, n का वैल्यू 4 है, तो e की पावर आयोटा 2 पाई ओवर 4, दैट इज e की पावर आयोटा पाई बाई 2, ठीक है। ऐसे आपका अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब ये सब निकल जाएगा, ठीक है। जैसे अल्फा स्क्वायर की बात होगी तो e की पावर आयोटा पाई बाई 2 स्क्वायर, दैट इज ये पावर तो पावर है, 2 से 2 कट जाएगा, e की पावर आयोटा पाई, अल्फा क्यूब e की पावर आयोटा 3 पाई ओवर 2, ठीक है। और रूट्स आपके किसमें होंगे, जीपी में होंगे, वो भी आप चेक कर सकते हो, ठीक है। कॉमन रेशियो कितना होगा अल्फा, कॉमन रेशियो कितना होगा अल्फा, कॉमन रेशियो CR कितना होगा अल्फा, क्लियर है।
इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी आपको z की पावर 8 इक्वल टू 1, इसको आपको सॉल्व करना है, z की पावर 8 इक्वल टू 1। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, इसके कितने रूट्स आएंगे, 8। फर्स्ट रूट क्या होगा 1, सेकेंड रूट क्या होगा अल्फा, थर्ड रूट क्या होगा अल्फा स्क्वायर, फोर्थ रूट क्या होगा अल्फा क्यूब, फाइव रूट क्या होगा अल्फा पावर 4। ठीक है, अब ये अल्फा कितना होगा e की पावर 5 बटा 2 पाई ओवर n, 2 पाई ओवर n, 2 पाई ओवर n, n कितना 8, तो 2 पाई ओवर 8, ये कितना है e की पावर पलटा पाई ओवर 4। ठीक है, ऐसे ही आपका क्या आ जाएगा e की पावर अल्फा, अब इसका स्क्वायर करते जाओ तो पावर का स्क्वायर 5/4 अल्फा आया, इसका स्क्वायर ये कितना आएगा e की पावर अल्फा 5/2। ऐसे ही आपका ये भी आ जाएगा e की पावर अल्फा 3/4, ये आ जाएगा e की पावर अल्फा 5। ठीक है, ऐसे ही z5 कितना आ जाएगा, z 1 2 3 4 5 6, e की पावर अल्फा 5/4, पावर का कितना है 5, इसका पावर 5 करोगे तो e की पावर अल्फा 5/4, जेड 6 कितना होगा अल्फा पावर 6, दैट इज e की पावर अल्फा 6/4। जेड 7 क्या होगा अल्फा पावर 7, दैट इज e की पावर अल्फा 7/4। क्लियर हुआ, तो इसके रूट्स आ जाएंगे। इसके बाद ये आपका आर्बिट्रेरी है, मैग्नीट्यूड रूट्स का कितना है 1, रूट का वैल्यू कितना है 1, ये मान लो। तो फर्स्ट रूट आपका z0 यहाँ अप्लाई करेगा क्योंकि z0 इक्वल टू 1। ठीक है, सेकेंड रूट अल्फा यानी z1 कितना होगा e के पावर अल्फा 5/4, e के पावर अल्फा 5/4 मतलब यहाँ पे एंगल कितना बनेगा 5/4, 5/4। तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा z1, ये आपका z0 1 मैग्नीट्यूड, z1 1 मैग्नीट्यूड, z2 में कितना है आपका अल्फा स्क्वायर यानी e की पावर अल्फा 5/2 एलिमेंट यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक कितना आएगा 5/2, ये चला आएगा आपका z2, ये कितना होगा 5/4। ठीक है, किसी भी 2 कंसेक्यूटिव रूट्स के बीच का एंगल कितना होगा 2 पाई ओवर n, n कितना है इसमें 8, तो 2 पाई ओवर 8 दैट इज 5/4। ठीक है, तो ये आ गया आपका z2, z3 मान लो इधर कहीं होगा, तो z3 और z2 के बीच का एंगल कितना होगा 5/4, क्योंकि एनी 2 कंसेक्यूटिव रूट्स हैविंग द एंगल इज 2 पाई ओवर n, यानी यहाँ पे क्या है 5/4। यहाँ पे अगेन 5/4 से और ले लो तो आ जाएगा z4, z5 5/4, 5/4, z6 5/4, z7, ये भी आपका क्या होगा 5/4। All roots are replaced by 5/4 and the magnitude of all roots is 1। ठीक है, ये आपका एक सर्कल बनेगा, क्लियर हुआ, ये आपका सर्कल बनेगा। ठीक है,
ये होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करना है हमको और इसके रूट्स निकालना है। इसको रूट्स कितने होंगे, पहला तो 1 होगा, जेड नॉट क्या होगा 1, जेड 1 क्या होगा अल्फा, अल्फा कितना होगा e के पावर आयोटा पाई 2 पाई ओवर n, e के पावर आयोटा 2 पाई ओवर n का वैल्यू कितना है इसमें, n की वैल्यू 3 है, कितने रूट्स आएंगे इसके 3, 2 के पावर आयोटा e की पावर आयोटा 2 पाई ओवर 3, जेड 2 कितना होगा अल्फा स्क्वायर e के पावर आयोटा 4 पाई ओवर 3, आसान है। इसका स्क्वायर करेंगे तो इसको क्या है अल्फा स्क्वायर पर e की पावर आयोटा 4 पाई ओवर 3। अब देखो ये क्यूब रूट ऑफ यूनिटी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट होता है, तो इसके लिए हम लोग जेड नॉट इक्वल टू 1 ये तो आ गया, तो जेड 1 इक्वल टू अल्फा लिया गया है, इसको एक नया नाम देते हैं हम लोग ओमेगा, इसको हम लोग एक नया नाम देते हैं क्या ओमेगा। जेड 2 इक्वल टू अल्फा स्क्वायर इक्वल टू e की पावर आयोटा 4 पाई ओवर 3, इसको हम लोग क्या देते हैं जनरली ओमेगा स्क्वायर। बहुत से रूप में अल्फा और अल्फा स्क्वायर ही लिखा रहता है, ठीक है, या फिर ओमेगा स्क्वायर। क्लियर हुआ। रूट्स का मैग्नीट्यूड कितना है 1, रूट्स का मैग्नीट्यूड कितना है 1। और एंगल डिफरेंस बिटवीन टू रूट्स कितना होगा, एंगल डिफरेंस 2 पाई ओवर n कितना है 2 पाई ओवर 3, ये 120 डिग्री है, 2 पाई ओवर 3 120 डिग्री। चलिए इसको ड्रा करते हैं। मैग्नीट्यूड 1 है 1 1 1 1, ठीक है। तो पहला रूट क्या है जेड नॉट इक्वल टू क्या है 1, ये आ गया 1, यहाँ पे आपका क्या है जेड नॉट। सेकेंड रूट जेड 1 यानी अल्फा या फिर उसको भी ओमेगा भी बोलते हैं, ठीक है। तो कितना डिग्री 2 पाई ओवर 3 यानी 120 डिग्री, तो ये 90 डिग्री है तो 120 डिग्री इधर नहीं होगा, ठीक है। ये आपका क्या होगा Z1 इक्वल टू या फिर ओमेगा या फिर अल्फा, और ऐसे आपका Z2, देखो Z2 कैसे होगा, ये एंगल कितना होगा 2 पाई ओवर 3, तो Z1 और Z2 के बीच का एंगल डिफरेंस कितना होगा 2 पाई ओवर 3, तो ये भी आपका 2 पाई ओवर 3 हो गया, ये जी ड्रा हो सकता है, ठीक है 2 पाई ओवर 3। तो इसको क्या बोलते हैं ओमेगा, इसको बोला जाता है ओमेगा स्क्वायर। एक्स एक्सिस के अबाउट सिमेट्रिकली होते हैं, Z1 ऊपर Z2 नीचे, इसके बाद ये भी सर्कल बनेगा, इसका रेडियस कितना होगा 1, ठीक है। अब यहां पर ये जो एंगल बनेगा ये भी कितना बनेगा 2 पाई ओवर 3। क्लियर हुआ। ठीक, देखो इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ पढ़ेंगे, बहुत सारे आइडेंटिटी प्रूव करेंगे। यहाँ पे एक और क्वेश्चन जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कराया था जेड की पावर 3 इक्वल टू 8, ये क्वेश्चन कराया था, और ये मैंने बोला था कि मेंस में आया था, ठीक है ना, ये आपका मेंस में आया था जेड की पावर 3 इक्वल टू 8। तो इसका सॉल्यूशन जो था वो ओमेगा फॉर्म में लिखा हुआ था, इसका आंसर जो है ओमेगा फॉर्म में दिया हुआ था, ठीक है।
है, ऑप्शन थे इसमें। तो इसको तो सॉल्व कैसे करेंगे? बहुत ही तेजी से इसको सॉल्व करने का तरीका ये हुआ है कि हमको जेड क्यू इक्वल टू 8 को सॉल्व करना है, लेकिन हमको एक चीज का सॉल्यूशन पता है, किसका? जेड क्यू इक्वल टू 1 का। इसके क्या है सॉल्यूशन? जेड नॉट इसका क्या है 1, जेड 1 कितना है इसका ओमेगा, जेड 2 कितना है इसका ओमेगा स्क्वायर, यानी इसके तीन सॉल्यूशंस हैं 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, अभी हमने डिस्कस किया। तो जेड क्यू इक्वल टू 1, जेड क्यू इक्वल टू 8 एक दूसरे से थोड़ा सा सिमेट्रिकल है, मतलब थोड़ा सा ऐसा कर लो कि दूसरे के इक्वली समझ लो, ठीक है? क्या करो आप 8 को हटा दिया और 1 रखो, तो आपका सॉल्यूशन कितना आ गया 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर। लेकिन अब अगर यहाँ पे 8 है तो 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2, 8 का क्यूब रूट कितना होगा 2। तो इसके सॉल्यूशन कैसे आएंगे? ये जो है जेड नॉट इक्वल टू 1 में सिंपल सा आपको क्या कर देना है, जेड नॉट इक्वल टू, अब इसका मैग्नीट्यूड तो 1 आया था इसलिए हमने 2 रख दिया। इसमें क्या आ जाएगा जेड 1 क्या आएगा, ओमेगा का मैग्नीट्यूड कितना है 1, लेकिन इसमें कितना होगा 2 ओमेगा, जेड 2 कितना होगा ओमेगा स्क्वायर, यानी कितना आएगा 2 ओमेगा स्क्वायर। ये इसका आंसर है। फिर से सुनो एक बार, जेड क्यूब इक्वल टू 1 का सॉल्यूशन हमको पता है 1 ओमेगा ओमेगा स्क्वायर, तो जेड क्यूब इक्वल टू 3 का सॉल्यूशन क्या होगा 2 ओमेगा स्क्वायर, 2 ओमेगा स्क्वायर, ये होगा, ठीक है? ऐसे ही मान लो जेड क्यूब इक्वल टू 27 किसका क्यूब है 3 का, इसमें कितना आ जाएगा जेड नॉट इक्वल टू 3, क्योंकि इसमें पहले क्या था 1, जेड 1 क्या है 3 ओमेगा, जेड 2 कितना आएगा 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है? ऐसे अगर और करना चाहो जेड क्यूब इक्वल टू 64, तो इसका 64 किसका है क्यूब 4 का, तो जेड नॉट इक्वल टू क्या आएगा 4, जेड 1 इक्वल टू क्या आएगा 4 ओमेगा, जेड 2 इक्वल टू क्या आएगा 4 ओमेगा स्क्वायर। आसान है। इसके ऑप्शन आपका 2 ओमेगा स्क्वायर, यही आपका करेक्ट है, ठीक है ना? इसको एक बार फिर से डिस्कस करेंगे।